आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी विषय का कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है आपके एग्जाम में। कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कैसे आप जाओगे और बेहतर से बेहतर करके आओगे। साथियों, अगर यह क्लास छोड़ के जाओगे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है, क्योंकि पूरी के पूरी इसमें हूबहू आपके उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको बताने वाला हूं। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से साथियों, और जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको आगे से इस प्रकार से क्लास नहीं मिल पाएगी। साथियों, जैसे आप प्रथम पाली में आप परीक्षा देने जाओगे हिंदी विषय का, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उसके बाद से द्वितीय पाली में आपको परीक्षा देने जाओगे तो केवल यहां पे विषय कोड जो होगा वह चेंज होगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। और यहां पे आपको कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्नों की जवाब देनी है। एकदम ये हूबहू आपको वायरल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही बताने वाले हैं। एक बार फटाफट से साथियों शेयर कर दीजिए, और मैं बात करता हूं सर साथियों सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। और ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले यहां पे कहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिया गया, जिसमें से 4 विकल्प सही है हर एक प्रश्न में, उसमें से एक विकल्प आप सही कर दीजिए, टिक कर दीजिए ओएमएस सीट में। आइए देखते हैं भाई साहब ये क्वेश्चन पेपर क्या है, इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा। साथियों एक बार लाइक करो फटाफट से साथियों, ठोको फटाफट से साथियों, जल्दी से लाइक। और आप ऐसा समझो कि आप एग्जाम हॉल में एकदम बैठे हुए और देखते हैं कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हो। एक बार सर शेयर करना। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों जल्दी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी फटाफट से नहीं किए हो तो। 100 में 100 ठोकना है भाई साहब। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट करेंगे भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लोगों में प्राथमिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला क्वेश्चन, द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन की लेखक कौन है, जल्दी बताओ भाई साहब फटाफट से। इसका जवाब हो जाएगा सर आपका ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और फटाफट से जवाब दीजिए कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए इसे 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र तो आप लोग खोखा जानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा सर गिरधर लाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब, आप लोग अगले प्रश्न का जवाब बताइए कि दैवत विज्ञान क्या है। तो कहिएगा सर देवों की विज्ञान, यानी ये आपका देव की विज्ञान, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। सर हूबहू आपके एग्जाम में सर क्वेश्चन आएंगे यहां से एकदम टकराने वाले हैं सर, छप जाएगा सर। अगला, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता, आप क्या कहोगे जल्दी बताओ फटाफट से। मोम और अलता से, ऑप्शन गुरुदेव ई नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। सर अब समय कम है, सीधे एग्जाम में जा रहा है साथियों, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से गुरुदेव, जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन कह रहे कि दारिश क्या है, दारिश क्या है जल्दी बताओ। तो सही जवाब हो जाएगा कि प्राचीन काल सोने का सिक्का, यानी कि प्राचीन कालीन सोने का जो सिक्का है, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो आप कहना गुरुदेव कि काशी को जो जाना जाता है वो देव नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। क्या आप सभी को सभी प्रश्न याद है, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ भाई साहब फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्तम का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो आप कहना भाई साहब मोम होता है, क्या होता है मोम होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। मैंने कहा था आपको कि मुकाबला टक्कर की होने वाली है, महादेव की कसम मुकाबला टक्कर की होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहादुर ने मां को रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए थे, भाई साहब सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए आएगा फटाफट से सर गोला लगा के चले आना। सर 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने होंगे, ये पता है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आपको पता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सिर्फ आपके सीने में। सर इस बार के टॉपर आप होगे, ये गारंटी मैं कहता हूं। और एक बात याद रखना सर, सब पेपर से आप बाहर निकलोगे ना 15 फरवरी के दिन, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में इतनी अच्छी सुकून मिलेगी भाई साहब, मैं सही कह रहा हूं। आप लिख लो, ये बात उस दिन याद आएगी, ये बात उस दिन याद आएगी, उसके बाद इतनी जबरदस्त तरीके से आपके सारे के सारे पेपर बीतेगी, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी इसकी हमने ले ली है। आपको पता है ना, तो एक बार सर शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर आपके स्क्रीन पे, जल्दी से शेयर करना
फटाफट से, कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? आप क्या कहोगे सर? फटाफट से बताओ सर। रामविलास शर्मा, जल्दी से सर, 100 में 100 लाना है आज, फटाफट से जल्दी से। कह रहे कि जीत जीत मैंने रखा तू पाठ के केंद्र में क्या है? तो जीत जीत मैंने रखा तू पाठ के केंद्र में भाई साहब है बिरजू महाराज। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला अगला गुरुदेव आपके स्क्रीन पे सर, कह रहे कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? सर जैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन क्या टिक करोगे? कहोगे सर महात्मा गांधी। बोलो गुरुदेव। सर ऑप्शन है बी नंबर आपका सही जवाब। सर पूरी वीडियो देखना, नहीं तो बाद में छूट मत जाए ये वीडियो, फटाफट से देख लो। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है भाई साहब? शेक्सपियर। तो मैं बता दूं कि वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सी नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भाई साहब। कह रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहना गुरुदेव ऑप्शन नंबर ए कि अशोक वाजपेयी। क्या आपको पता है ऐसा भी प्रश्न? ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रहेगा सर एग्जाम में। राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो आप कहना गुरुदेव कि कर्नाटक के रहने वाले थे। सर अब आएगा मजा, महादेव का सौगंध है, मुकाबला टक्कर की होगी। अगला क्वेश्चन गुरुदेव, अगला, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? बाबू ट का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मृदा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नायक का संधि विच्छेद होता है सर नौ धन अक होता है, नय धन अक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और ऐसा ही सर पेपर रहेगा, आप लोग फटाफट से सर छाप देना जाकर के, फटाफट से ओएमआर सीट पे गोला लगा देनी है। और इस प्रकार के सर आपके उच्चारण स्थान से क्वेश्चन तो आपके हमेशा बनते ही हैं, ये तो बात पता ही है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे, निम्न में सूद शब्द है, सूद शब्द बाबू, तो सूद शब्द जो बनवास लिखा गया वो सूद शब्द हो जाएगा। अगला, श्याम शब्द क्या है? भाई साहब श्याम शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, गुरुदेव ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, एक बार शेयर करो। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? सर नहीं किया तो जल्दी कर दो, इस चैनल को बहुत ही जल्दी 1 मिलियन के लक्ष्य पे लेके जानी है और 1 मिलियन कंप्लीट करनी है भाई साहब। ये संभव तो तभी होगा जब चैनल सब्सक्राइब करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो भाई साहब, आगे से क्लास वीडियो नहीं मिल पाएगी इस प्रकार से, तो जल्दी करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? लाइक तो बनता भाई साहब, लाइक और कमेंट कर दो फटाफट से। फुटपाथ शब्द है भाई साहब, फुटपाथ शब्द, तो कहना सर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। कर्पूर शब्द कौन सा है? तो कर्पूर भाई साहब शब्द हो जाएगा सर तत्सम शब्द हो जाएगा, और कपूर कहेगा तो तद्भव हो जाएगा। याद रखना सर, याद रखना, अगर हिंदी से मिलता जुलता शब्द होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सर तद्भव शब्द, ठीक है। अगर वह संस्कृत से मिलता जुलता शब्द होता है उसे कहते हैं सर तत्सम शब्द कहते हैं। देश वाले शब्द को देशज शब्द और विदेश वाले शब्दों को विदेशज शब्द। सिंपल सी बात है भाई साहब। अगला क्वेश्चन भाई साहब सिंपल से याद कर लो, कह रहे कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता की स्त्रीलिंग क्या हुई जल्दी बता दो, तो कह देना भाई साहब यहाँ पे नेत्री जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। अगला, सर्वनाम की कितना भेद होला? जल्दी बताओ फटाफट से, सर्वनाम के कितना भेद होला? तो कह दिए सर्वनाम के जौन भेद होला बाबू उ 6 भेद होला। कौन कौन होला? जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, फटाफट से। अगला देखा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता कि यह घर किसका विशेषण है? यह घर किसका विशेषण है? आप कहना सर सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला, जिसका कर्म हो या उस जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते? उसे कहते हैं गुरुदेव, उसे कहते हैं सकर्मक, सकर्मक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। सर आज संस्कृत की ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है सर जबरदस्त तरीके से। कितने बजे सर? शाम 6 बजे, पता है ना? तो कौन कौन जुड़ने वाला है भाई साहब, कौन कौन जुड़ने वाला मुझे बताओ कमेंट करके कि आप जुड़ोगे। संस्कृत के पूरे कितने क्वेश्चन? सर पूरे 500 क्वेश्चन बताने वाले जो एग्जाम में छपेगा सर। संस्कृत के सारा डर खत्म, आज संस्कृत की सारा डर सर खत्म होने वाली, और हिंदी के तो हो ही गई। अगला, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कहना सर पठान, पठान राजवंश में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, जो मन मानिक ले गयो चितो चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है? आप कहना गुरुदेव कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। बाबू बता दिया फटाफट से। चला अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन में कि कुंवर नारायण की कविता, कुंवर नारायण के बाबू कविता का बात जल्दी बताओ। तो कह दिया एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या भाई साहब ऑप्शन बी। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बता दिया फटाफट से, प्रेम घन जी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, जो कि ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। एक बार बताओ मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो? अरे ना करब तो दिक्कत हो जाई, और जौन तारा पेपर के पहले बताया वो पेपर में ही छपी, ये गारंटी है, ये आप सभी जानते हो। चलो अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? अनुवादित है बताओ फटाफट से। सर आपका ना सर प्रयाग शुक्ल द्वारा, ऑप्शन होगा सर बी नंबर। अगला, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? जीवनानंद दास, तो तू कह दिया फटाफट से सर जी बंगाल के, ऑप्शन हो जाए बी। अगला क्वेश्चन की बात करी तो अगला क्वेश्चन तारा स्क्रीन पे, ये देखो, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार, तो कहना सर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन की ऑप्शन सी। अगला, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? सीधी सी भाई सर जवाब बताओ सर, हिरोशिमा का है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गुरुदेव। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म किस कविता के रचनाकार है? जनतंत्र के जन्म जल्दी बता दो। वही सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाइए। चलो अगला, रवि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो कहना गुरुदेव सर सुजान रसखान में, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते सर, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ये देखो, कह रहा है कि चिंदवरा किसके द्वारा लिखी गई है? आप कहना सर सुमित्रानंद पंत के द्वारा, एग्जाम में आएगा सर, छाप देना जाकर के फटाफट से। गुड़ाकर मूल्य का जन्म कब भई रहे? गुड़ाकर मूल्य का जन्म जल्दी बता दो फटाफट से। तो याद कर रखना सर 1935, क्या याद कर रखो कि सर 1935, ऑप्शन सर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे शेर, अगला कह रहे बेटे के आंसू क्यों आते हैं? अक्षर ज्ञान कविता में अनामिका के द्वारा लिखा गया है, आप बताना सर विफलता के कारण आ जाते हैं। अगला बाबू, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कवि क्या है? भाषांतरित कविता क्या है? तो आप कहना सर मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला देखो, अगला भाई साहब सिर्फ 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही करने हैं। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो तू कह दिया फटाफट से, उसे कहते हैं सर मूड कहते हैं, यानी कि मूड, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग में जो शब्द के पहले जुटते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर प्र उपसर्ग हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई साहब, ध्यान से सुनना। अगला बाबू कहता पहाड़ का विशेषण, तो पहाड़ का विशेषण पहाड़ी होता है, ऑप्शन बाबू हो जाएगा बी नंबर। सीधे एग्जाम में सर आएगा क्वेश्चन, छाप के चले आना। निर्भय शब्द का कौन सा समास है? क्या ये सभी प्रश्न आपको पहले से पता था? नहीं पता भाई साहब, रट जाओ फटाफट से। क्या हो जाएगा सर? निर्भय अव्ययी भाव समास हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण? सर कहा जा सकता है, आप कहना सर क्रिया पदबंध हो जाएगी, ऑप्शन सी। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा गुरुदेव? तो तू कह दिया फटाफट से कि विगत हो, विगत, ऑप्शन हो जाएगी गुरुदेव बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला देखा, अगला क्वेश्चन कहता जो मापा ना जाके उसके लिए शब्द क्या है? जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। सर जी गणित ना है, हिंदी है। चल अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप अपने पैरों पे खड़ा हो चुके हो, वो जो है ना, राम जो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, मतलब वो स्वावलंबी होना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई साहब, जल्दी से बताओ फटाफट से, शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य बाबू इसमें से बता दो, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुझे किताब दो, ये शुद्ध वाक्य। मधुर शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय जो आ शब्द के अंतिम में लगते हैं, कर प्रत्यय मधुर, र प्रत्यय हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और कह रहा है प्रश्न के सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का
उदाहरण है? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी कमेंट करो। आप कहना सर संयुक्त वाक्य का है, ऑप्शन हो जाएगा बी। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? रंगप्पा जो है जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो कभी जुआ हुआ खेलता था। तो ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, लंपट, बदमाश और जुआरी, इनमें से सभी हो जाएगा गुरुदेव। ऑप्शन सर डी नंबर इसका सही जवाब होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला बाबू क्वेश्चन देखा, कहा था मंगमा के ब्याह में बहू का क्या दिया था? मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो भाई साहब याद करना कि कर्ण फूल, कड़े और झुमकी, ये सब कुछ दी थी। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? ढाते विश्वास वही लक्ष्मी की कहानी जिसके पति लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करते हैं। तो याद करना सर संपादक, ऑप्शन हो जाए क्या है कि वो संपादक है। कौन? तो राजेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो आप कहना भाई साहब कि बिरजू जो है वो हमेशा चुप रहता था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहना सर कैलाश की। ऑप्शन गुरुदेव ए नंबर, ए नंबर आपका सही जवाब। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को बुखार आया था। ऑप्शन गुरुदेव डी नंबर हो जाएगा। अगला, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? आप जल्दी बताना सर। पुष्पा नाम था। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? सर पुष्पा। ऐसे ही सर आपके एग्जाम में सर बीच से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो परेशान मत होइए, मैंने सारी चीजें करा रखी है। मैंने इसकी 500 क्वेश्चन करा रखी है, और एग्जाम से पहले आपको बता दूं 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सीधे कान में ईयरफोन लगाना, देके चले जाना। अगला, बली अम्माल का क्या नहीं जानती थी? सर वो पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दब करके शहीद हो गए थे? तो कहना सर हीराकुंड बांध में वो काम करते शहीद हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुदेव। अगला क्वेश्चन देखो, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है? हमेशा गौशाला की उपमा देती है। जब भी वो उसे कहते थे कि मंगू को भेज दो अस्पताल में, तो हमेशा गायों की भांति, गौशाला की भांति वो उपमा देती थी। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो क्या कहोगे गुरुदेव? कहोगे सर 1936 ईस्वी। कब भाई रहे? 1936 ईस्वी बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाए सी, सॉरी ए। अगला, 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो भाई साहब याद करना कि घर के हरेक नियम के धज्जिया उड़ाने में सर अपवाद था। हरेक घर के नियम को धज्जिया उड़ा देता था भाई साहब। ऑप्शन हो जाएगा ये। कह रहा कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन हो जाएगा सर बी। हेक्कल थे भाई साहब। ये क्वेश्चन नया आपने देखने को मिला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो जंतु विज्ञान टिक कर देना फटाफट से। कह रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? लेखक की छोटी लड़की ने पूछ दी थी यह प्रश्न। ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुदेव। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में है? करना सर उड़ीसा प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? चोरी का आरोप लगा दिया था कि बहादुर ने चोरी कर लिया है, पैसे चुराने का आरोप लगाया था सर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो गुरुदेव, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया था? भाई साहब वो किया था वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला बाबू, रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताओ फटाफट से। तो ये हो जाएगा सर सोफियस रिल्के, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव सी नंबर। अगला क्वेश्चन सर 100 क्वेश्चन फटाफट से बताओ और मुझे बताओ कितने प्रश्न का आपने जवाब सही दिया। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? आप क्या कहोगे गुरुदेव? आप कह रहे सर बंगला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह कविता किससे है? तो कहना सर हमारी नींद से है। ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं सर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं करोगे भाई साहब आगे से क्लास नहीं मिलेगी, आपको पता है, तो जल्दी करो। अब नहीं करोगे कब करोगे भाई साहब? एग्जाम नजदीक आ गए, एग्जाम देने जा रहे हो। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? जल्दी से बाबू बता दो फटाफट से। कह रहा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की। ऑप्शन नंबर से
हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? बाबू जल्दी बता दिया फटाफट से। कह कि नगर के चौक पर। ऑप्शन बाबू कह दिया फटाफट से, सी नंबर तहार सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता कि कवि प्रेम घर के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो आप क्या कहोगे? आप कहना कि सर जीवन या जनपद में। ऑप्शन हो जाएगा सर सी, ढ का उच्चारण स्थान बाबू का हो, ढ के उच्चारण स्थान। तो जल्दी बता दिया सर, मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मूर्धा हो जाएगा। मैंने बताया सर ट ठ ड डबल, ये दो को क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। यशोधा का संधि विच्छेद क्या है? यशा धन धारा, यशा धन दा होता है यशोधा। सर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? आप कहोगे भाई साहब जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला मेरे शेर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर कौन कौन तैयार है आज? कब? 6 बजे सर संस्कृत की क्लास के लिए। जल्दी बता मुझे फटाफट से, जल्दी बता फटाफट से। दया शब्द है बाबू, दया शब्द बाबू ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन हो जाइए। ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ शब्द बाबू, ओष्ठ आपका हो जाएगा सर तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा सर? तत्सम शब्द। अगला बाबू क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाफट से। अगला, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग बाबू बता दो फटाफट से। पूज्य का तो स्त्रीलिंग हो जाए पूज्या। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, जो सोएगा सो खोएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो इस समय सोएगा वही खोएगा। भाई साहब ऑप्शन हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध तब वो बता दिया परिमाण बोधक के। ऑप्शन हो जाइए। अगला, वो खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वो खा चुका था गुरुदेव, कहना सर भूतकाल का है। वो खा चुका था यानी कि वो कार्य बीत चुका है। अगला बाबू जवाब बताओ फटाफट से। सुहान, सुहावन शब्द में प्रत्यय क्या है? सुहावन, वन प्रत्यय हो जाएगा भाई साहब, वन प्रत्यय हो जाएगा। अगला, शोकाकुल शब्द का कौन सा समास? शोकाकुल आपका ना सर तत्पुरुष समास हो जाएगी गुरुदेव। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला कि अनूठा शब्द का परिवाची बाबू क्या होता? अनूठा, अनूठा का परिवाची बाबू बता दिया सर अनंत हो जाएगी। ऑप्शन ए। अगला, अनुलोम शब्द का विपराती, विपराती के मतलब बाबू होला उल्टा, तो हो जाए सर प्रतिलोम। अनुलोम के हो जाए प्रतिलोम। अगले क्वेश्चन की बात सर लाइक कर दिए मुझे बताओ फटाफट से। सर लाइक करके शेयर कर देना फटाफट से। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर घर बसाना आप कहना सर विवाह करना, वो अपना घर बसा लिया यानी कि विवाह कर लिया। परोक्ष शब्द कौन सा समास है गुरुदेव? आप कहना सर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सर लगाना फटाफट से। अव्ययी भाव समास लगा दिया बाबू फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखा, कहता एक पंथ दो काज, लौकिक का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? आप कह रहे सर एक काम के साथ दूसरा काम होना। ऑप्शन सी। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह भी जा रहा है भाई साहब, ये चल रहा है कार्य। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, अगला बाबू क्वेश्चन, नयन शब्द का संधि विच्छेद बाबू जल्दी बताओ फटाफट से। नयन शब्द के तो कह दिया ने धन अन होला नयन। अगला, परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिणय, तो परिणय हो जाए भाई साहब परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन सर फटाफट से। अगला क्वेश्चन बाबू देखना कह रहा है अपमान शब्द का विलोम बाबू। अपमान, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे सर समस्या हो जाएगी। अपमान के हो जाएगा सर सम्मान। ऑप्शन गुरुदेव बी। अगला, सामरदैया किस पाठ के कथाकार है? सामरदैया याद करना सर सीता वाली कहानी। कौन? तो धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन गुरुदेव ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गुरुदेव फटाफट से बता मुझे जल्दी से। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे ले जाने को क्या कहते हैं? सर उसे बारी कहते हैं, उसे बारी कहते हैं। ऑप्शन सर सी। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? जल्दी बताओ। तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी और एक बेटा उसका अच्युत था, है ना।
अगला क्वेश्चन मेरे शेर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, बांध को निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो अपने बड़े बेटे को भेजा था, जिसका नाम क्या था? मुझे कमेंट करो फटाफट से सर। अच्युत था। अगला, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वो हो जाएगा सर बली अमाल, यानी वो चाहती थी कि पपाती को हम छोड़ करके कहीं ना जाए, क्योंकि उसे किसी भी चीज का ठिकाना नहीं रहता था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन सर, 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में रहेंगे। वाष्प है सर, वाष्प शब्द क्या है? तो वाष्प आपका हो जाएगा सर तत्सम शब्द हो जाएगा। सर 100 में कितने किया आप मुझे बताओ। सर एक बार क्लास को लाइक करके सर शेयर करो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में फैलना चाहिए सर, फैलना चाहिए जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने क्लास नहीं देखे भाई साहब, अगर वो नहीं देखे भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और परीक्षा के एक दिन पहले आपको देंगे एकदम रामबाण भाई साहब, पूरे 1000 क्वेश्चन की। ये पता है ना? पता नहीं है तो सर पता कर लो फटाफट से, कान में ईयरफोन लगाना, सुनना और जाकर के एग्जाम दे देना भाई साहब। सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है सारा का सारा। सर क्लास को लाइक करो, मुझे बताओ कितने प्रश्न का आपने जवाब दिया। मिलते हैं सर अगले वाली क्लास में। शाम को संस्कृत की क्लास चलने वाली है पूरे 500 क्वेश्चन की, तो आप ढूंढना ना भूलें साथियों, समय नहीं है भाई साहब, देख लो पढ़ लो, अब कब देखोगे। ओके साथियों, लव यू, में मिलता हूँ अगले वाली क्लास में। एक बार शेयर लाइक जरूर करना।